वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक क्या हम लोग बोलेंगे फेज ट्रांजिशन का है। या हम लोग बोल सकते हैं फेज ट्रांजिशन ऑफ लिपिड बाइलेयर, या हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, या हम लोग क्या बोल सकते हैं फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर। ठीक है। तो इसमें देखो, ध्यान से रखना कि ध्यान देना इसमें कि इसमें ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे कि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है। और फेज ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ये क्या होता है ये मैं बताऊंगा। फेज ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये मैं बताऊंगा, बहुत आसान है। लेकिन जब भी कभी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट अगर आता है, तो इसमें याद रखना है सबसे फर्स्ट थिंग कि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी रिलेटेड होता है लेटरल मोशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स से। इस चीज को ध्यान में रखना, ये मैंने बताया है। और इसके साथ साथ वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस भी इन्वॉल्व रहता है। इस चीज को ध्यान देना। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिपेंड किस पे करता है? हम लोग बोलेंगे लेटरल मोशन पे लिपिड मॉलिक्यूल्स का, और वंडर वॉल फोर्स फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस पे। इस चीज को ध्यान देना। ये मैंने बताया था जब मैं बता रहा था लेटरल मोशंस, देखना इससे प्रीवियस लेक्चर, उसमें मैंने बताया था मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट कैसे करके डिपेंड करता है लेटरल मोशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स पे और वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस पे। खैर, मैं अभी यहाँ पर और एक बार बताऊंगा क्योंकि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को मुझे डिटेल में बताना है। ठीक है। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना। तो अब देखो यहाँ पर फेज ट्रांजिशन का मतलब क्या है? देखो ध्यान से। फेज ट्रांजिशन का मतलब ये होता है, समझना यहाँ पर बहुत आसान है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर हम लोग बात करेंगे, देखो ध्यान से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, या हम लोग बोल सकते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है, या हम लोग बोल सकते हैं जो लिपिड बाइलेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसका अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर हम लोग देखेंगे तो उसका ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप से हो सकता है। ठीक है। एक जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक जो टाइप होता है ये ऑर्गेनाइजेशन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो कैसा हो सकता है? हम लोग बोलेंगे फ्लूइड के जैसा। ठीक है। फ्लूइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन, फ्लूइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक ये हो सकता है। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन, या हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर का ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो सकता है? हम लोग बोलेंगे जेल लाइक। मैं ऐसे लिखूं, जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन, जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन मैं ऐसे लिख रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। देखो ध्यान से, यही दो ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड के जैसा होगा, या तो हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होगा? जेल के जैसा होगा। ठीक है। अब ध्यान से देखना, फेज ट्रांजिशन का मतलब क्या होगा कि जब भी कभी, याद रखना है, जब भी कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग जेल लाइक अगर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उस टाइम पे याद रखना है हम लोग बोलेंगे जो टेम्परेचर है ना, वो क्या रहेगा? हम लोग बोलेंगे कम रहेगा। ठीक है। लो टेम्परेचर में हम लोग क्या करते हैं? लो टेम्परेचर में हम लोग क्या करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन जेल लाइक शो करते हैं। ठीक है। और जब भी हम लोग बोलेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ऑर्गेनाइजेशन वो फ्लूइड के जैसा है, या हम लोग बोलेंगे जो लिपिड बाइलेयर है वो फ्लूइडिटी को शो करता है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या चीज, जो टेम्परेचर है ना वो टेम्परेचर ज्यादा है, हाई है। ठीक है। या इसको हम लोग बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है। अब हाई टेम्परेचर में यहाँ पर कंसीडर करना 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब रूम टेम्परेचर। और लो टेम्परेचर में आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो फेज ट्रांजिशन का मतलब ये है, देखना ध्यान से समझना, यहाँ पर फेज ट्रांजिशन का मतलब ये है कि लो टेम्परेचर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो जेल के जैसा होगा, लेकिन जैसे जैसे अगर हम लोग टेम्परेचर को एलिवेट करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन है वो किसमें चेंज हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे फ्लूइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? फेज ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे? फेज ट्रांजिशन बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है। तो सिंपल है। फेज ट्रांजिशन का मतलब क्या हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ऑर्गेनाइजेशन जो जेल लाइक है लो टेम्परेचर पे, अगर हम लोग टेम्परेचर को हाई करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन जेल लाइक से चेंज होकर किस में चेंज हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे फ्लूइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन में बदल जाएगा। ठीक है। इस चीज को ध्यान देना, इसी को बोलते हैं फेज ट्रांजिशन। या हम लोग बोल सकते हैं कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड के जैसा, अगर या हम लोग बोल सकते हैं अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन फ्लूइड लाइक है, तो अगर हम लोग हाई टेम्परेचर पे, तो अगर हम लोग टेम्परेचर को कम करते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग टेम्परेचर को कम करते हैं, देखो ध्यान से, अगर हम लोग टेम्परेचर को कम करते हैं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फ्लूइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है, वो लो टेम्परेचर में कैसा ऑर्गेनाइजेशन को शो करेगा? जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन को शो करेगा। ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं फेज ट्रांजिशन। ठीक है। फेज का मतलब क्या हो गया? हम लोग बोलेंगे फेज का मतलब हो गया, फेज ट्रांजिशन का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे चेंज। क्या चीज में चेंज? हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन में चेंज। या तो वो फ्लूइड के जैसा है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में, और जैसे हम लोग बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर में, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें जो फ्लूइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन वो चेंज हो जा रहा है किसमें? जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन में। या हम लोग बोल सकते हैं इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं फेज ट्रांजिशन ऑफ क्या चीज? हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर। ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना है। आप लोग जब भी कभी फ्लूइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब कीजिएगा ना, या बुक में करता है फ्लूइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन, तो हमेशा देना टेम्परेचर को कंसीडर करता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, रूम टेम्परेचर जिसको बोलते हैं। और लो टेम्परेचर में आप कितना भी लो टेम्परेचर कंसीडर कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री, आप -1 -2 भी कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना।
अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है वो एक फैक्टर का काम किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने के लिए। अगर हाई टेम्परेचर है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन फ्लूइड के जैसा होगा, और अगर लो टेम्परेचर है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, जेल के जैसा होगा। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर क्या करता है, हम लोग बोलेंगे फैक्टर का काम करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो देखो देखना ध्यान से कि टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फैक्टर है। ठीक है, बहुत सारा फैक्टर्स होता है, इसमें से एक फैक्टर क्या है, हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब समझो, देखो क्या चीज है फेज ट्रांजिशन का। अब इंटायर कॉन्सेप्ट मैं डिटेल में बताता हूँ, देखो समझना है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जो लेटरल मूवमेंट होता है लिपिड मॉलिक्यूल्स का, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेटरल मूवमेंट जो होता है लिपिड मॉलिक्यूल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो और फ्लूइडिटी और वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस में क्या रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखना कि लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल या लेटरल मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हम लोग बोलेंगे फ्लूइडिटी का। इस चीज को ध्यान देना, मैंने बताया भी है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जितना ज्यादा लेटरल मूवमेंट्स होगा लिपिड मॉलिक्यूल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उतना ज्यादा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फ्लूइड होगा। इस चीज को ध्यान देना, क्योंकि रिलेशनशिप क्या होता है, लेटरल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लूइडिटी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ कि लेटरल मूवमेंट होता क्या है लिपिड मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, और वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस का यहाँ पर क्या चीज रोल होता है इस फ्लूइडिटी में। तो देखो ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर। ठीक है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर है। तो ये वाला देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे करके अगर सेल कंसीडर करूं, ये न्यूक्लियस है, तो ये वाला क्या है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखाया हूँ। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर का बना होगा। अब ध्यान से देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, इसके इस तरफ वाला पोर्शन जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक फेस। ठीक है, जो कि साइटोसोल की तरफ है, इसलिए साइटोसोलिक फेस बोलेंगे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ का पोर्शन, इस तरफ का पोर्शन, इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन साइटोसोलिक फेस। नॉन साइटोसोलिक फेस बोल सकते हैं, या हम लोग इसको आउटर फेस बोल सकते हैं, इसको इनर फेस बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अब देखो ध्यान से, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक फेस होगा, या हम लोग बोलेंगे आउटर फेस होगा। देखो ध्यान से, और इस तरफ वाला पोर्शन, इस तरफ साइटोप्लाज्म है या साइटोसोल है, तो इस तरफ वाला ये को हम लोग क्या बोलेंगे, पोर्शन को हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक फेस, या इसको हम लोग इनर फेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, यही तो कॉन्सेप्ट है ना। अब ये देखो ध्यान से, ये जो लिपिड का जो बाई लेयर है उसमें देखो दो लेयर है, एक एक किस तरफ फेस कर रहा है, एक हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक जो एंड है या नॉन साइटोसोलिक फेस की तरफ एक लेयर प्रेजेंट है लिपिड मॉलिक्यूल्स का। इसको हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लीफलेट। क्या बोलेंगे, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट, जो प्रेजेंट होता है नॉन साइटोसोलिक फेस या आउटर फेस की तरफ। और देखो जैसे लिपिड मॉलिक्यूल्स का ये वाला लेयर जो किस तरफ प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स साइटोसोलिक फेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट। याद रखना, लीफलेट का मतलब लेयर होता है। ठीक है, अब देखो समझना है यहाँ पर, अगर हम लोग लेटरल मूवमेंट की बात करें लिपिड मॉलिक्यूल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, देखना ध्यान से, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, कि जो लेटरल मूवमेंट होता है लिपिड मॉलिक्यूल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, ये जो लेटरल मूवमेंट होता है, ये होता है, हम लोग बोलेंगे विद इन ईच लीफलेट। विद इन ईच लीफलेट, इस चीज को ध्यान देना, मैं क्या लिखा हूँ। ठीक है, विद इन ईच लीफलेट, मतलब मेरा बोलने का मतलब हो गया कि ये एक नॉन साइटोसोलिक लीफलेट है, ये साइटोसोलिक लीफलेट है। इसका मतलब हो गया कि अगर हम लोग नॉन साइटोसोलिक लीफलेट के बारे में बात करें ना, तो लिपिड मॉलिक्यूल, जैसे कि देखो यहाँ से, ये भी लिपिड मॉलिक्यूल, ये भी लिपिड मॉलिक्यूल, ये भी लिपिड मॉलिक्यूल, ये भी लिपिड मॉलिक्यूल, ये भी लिपिड मॉलिक्यूल से जो प्रेजेंट है नॉन साइटोसोलिक एंड में, अगर कोई भी लिपिड मॉलिक्यूल जो नॉन साइटोसोलिक एंड में प्रेजेंट है, अगर वो मूव करके नॉन साइटोसोलिक एंड में ही कहीं पर जा रहा है, ठीक है, तो वैसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल मूवमेंट। मतलब जो भी लिपिड मॉलिक्यूल्स है ना नॉन साइटोसोलिक लिफलेट में, लिपिड का मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव करेगा, नॉन साइटोसोलिक लिफलेट में ही मूव करेगा, वैसा लिपिड का मॉलिक्यूल्स जो नॉन साइटोसोलिक लिफलेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली देखो ध्यान से, साइटोसोलिक यहाँ पर लिफलेट में देखो ध्यान से, ये सब लिपिड मॉलिक्यूल्स है। अगर कोई भी लिपिड मॉलिक्यूल्स, मान लो ये मैं लिपिड मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा हूँ, अगर ये लिपिड मॉलिक्यूल जो साइटोसोलिक लिफलेट में है, अगर ये मूव करके यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे मूवमेंट को हम लोग बोलेंगे लेटरल मूवमेंट। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि साइटोसोलिक जो लिफलेट है उसमें जो लिपिड का मॉलिक्यूल है, अगर वो इसी में मूव करता है, साइटोसोलिक लिफलेट में ही कहीं पर मूव कर रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहा है, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल मूवमेंट बोलेंगे। इसलिए तो मैंने लिखा है ना कि लिपिड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा विद इन ईच लीफलेट। अगर नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में लिपिड मॉलिक्यूल्स मूव करे तो नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में ही मूव करेगा, अगर साइटोसोलिक लीफलेट में लिपिड मॉलिक्यूल्स मूव करा तो साइटोसोलिक लीफलेट में ही मूव करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नॉन साइटोसोलिक वाला जो यहाँ पर नॉन साइटोसोलिक वाला जो लीफलेट, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट वाला जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है, वो नॉन साइटोसोलिक लीफलेट से आके कहाँ आ जाए, कहाँ आ जाए, साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ आ जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा लेटरल मूवमेंट में, इस चीज को ध्यान देना। अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं देखो ध्यान से कि लेटरल मूवमेंट की वजह से ही तो देखो ध्यान से लिपिड का मॉलिक्यूल्स अपने अपने लीफलेट में एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। तो चूंकि अपने अपने लीफलेट में ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्लूइडिटी। तभी तो हम लोग बोलेंगे कि फ्लूइडिटी को शो कर रहा है।
क्योंकि मूवमेंट हो रहा है किसका, लिपिड मॉलिक्यूल्स का, कहां पर, विद इन ईच लेफलेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। इसीलिए हम लोग लेटरल मूवमेंट को क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी के साथ हम लोग रिलेट करते हैं, या हम लोग बोलते हैं कि फ्लूइडिटी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है वो लेटरल मूवमेंट के कारण होता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि लेटरल मूवमेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या चीज का, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी का, या हम लोग बोल सकते हैं कि लेटरल मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेटरल मूवमेंट जो होता है लिपिड मॉलिक्यूल्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लूइडिटी का। जितना ज्यादा लेटरल मूवमेंट होगा, जितना ज्यादा लेटरल मूवमेंट होगा, उतना ज्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, फ्लूइड इन नेचर होगा, या हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकम्स मोर फ्लूइड। जितना ज्यादा लेटरल मूवमेंट होगा उतना ज्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी बढ़ेगा। जितना कम लेटरल मूवमेंट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी उतना कम होगा। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से तो हम लोग यही समझ रहे हैं कि जितना ज्यादा लेटरल मूवमेंट होगा फ्लूइडिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उतना ज्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से, हायर द लेटरल मूवमेंट, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हायर द लेटरल मूवमेंट। ठीक है, हायर द लेटरल मूवमेंट, हम लोग ऐसे लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटर विल बी द फ्लूइडिटी, ग्रेटर विल बी द फ्लूइडिटी। देखो ध्यान से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेटरल मूवमेंट फ्लूइडिटी का। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे लेटरल मूवमेंट और फ्लूइडिटी के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, अब यहाँ पर और एक चीज आता है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस। देखो ध्यान से, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस, लेटरल मूवमेंट और फ्लूइडिटी, ये सारा का सारा ये तीनों के तीनों के बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि लेटरल मूवमेंट और फ्लूइडिटी के बीच में रिलेशनशिप समझ में आ गया। अब वंडर वॉल फोर्स के बीच में रिलेशनशिप देखो, देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है, ये नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में पहला लिपिड का मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और भी लिपिड्स का मॉलिक्यूल्स होगा, मैं यहाँ पर 5 ही दिखाया हूँ। साइटोसोलिक लीफलेट में देखो ध्यान से, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा लिपिड्स का मॉलिक्यूल्स, और भी लिपिड्स का मॉलिक्यूल्स होगा साइटोसोलिक लीफलेट में। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि एक लिपिड का मॉलिक्यूल दूसरे लिपिड का मॉलिक्यूल से, दूसरा लिपिड का मॉलिक्यूल तीसरे लिपिड का मॉलिक्यूल से, तीसरा लिपिड का मॉलिक्यूल चौथे लिपिड का मॉलिक्यूल से, चौथा लिपिड का मॉलिक्यूल पांचवे लिपिड का मॉलिक्यूल से कैसे करके इंटरेक्ट करता है, तो हम लोग बोलेंगे एक नॉन कोवेलेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस के साथ ये करता है, क्या बोलते हैं, इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो ये लिपिड मॉलिक्यूल और ये लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस है, देखो ध्यान से, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे लिपिड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। देखो ध्यान से, उसी तरह हम लोग बोलेंगे एक लिपिड का मॉलिक्यूल दूसरे लिपिड का मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस की वजह से। कैसे इंटरेक्ट कर रहा था, हम लोग बोलेंगे वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस की वजह से। लिपिड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा था, हम लोग बोलेंगे वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस की वजह से। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर मान लो कि ये वाला लिपिड का मॉलिक्यूल है, ये पहला वाला लिपिड का मॉलिक्यूल, इसको मूव करके यहाँ से मान लो यहाँ तक पहुंचना है। ठीक है, तो अगर वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ये धीरे धीरे मूव करेगा। देखो ध्यान से, ये लिपिड का मॉलिक्यूल, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि ये देखो ध्यान से, ये लिपिड का मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा, हम लोग बोलेंगे लिपिड का मॉलिक्यूल्स उतना कम मूव करेगा, मतलब उतना कम लेटरल मूवमेंट को शो करेगा। आप देख सकते हैं ना यहाँ पर। और अगर वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर बहुत कम होगा, मिनिमम होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये लिपिड का मॉलिक्यूल्स आसानी से मूव कर जाएगा। सिमिलरली देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो ये लिपिड का मॉलिक्यूल्स को मूव करना है, लेटरल मोशन को शो करना है, फ्लूइडिटी को शो करना है, तो ये लिपिड का मॉलिक्यूल्स दूसरे लिपिड्स के मॉलिक्यूल से क्या चीज है, इंटरेक्ट कर रहा है, किसके थ्रू, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस के थ्रू। अगर वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस कम होगा, ठीक है, देखो ध्यान से, लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ये आसानी से मूव कर पाएगा, मतलब लेटरल मोशन ज्यादा होगा। अगर वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा होगा, तो हम लोग बोलेंगे लेटरल मोशन कम होगा, फ्लूइडिटी कम होगा। तो यही रिलेशनशिप है। तो हम लोग बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेटरल मूवमेंट जो होता है, देखो ध्यान से, हम लोग ऐसे करके बोल सकते हैं लेटरल मूवमेंट, हम लोग देखो, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं हायर द लेटरल मूवमेंट, फिर से मैं यही लिख रहा हूँ, हायर द लेटरल मूवमेंट, जितना ज्यादा लेटरल मूवमेंट होगा लिपिड मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस कम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, इसका मतलब हो गया कि लेस वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन, अगर वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस कम होगा, तभी तो हम लोग बोलेंगे ये मॉलिक्यूल्स, लिपिड का मॉलिक्यूल्स आसानी से मूव कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर विल बी द, ग्रेटर विल बी, ग्रेटर विल बी द, हम लोग बोलेंगे फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकम्स मोर फ्लूइड। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है। देखो ध्यान से, तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, जितना ज्यादा लेटरल मूवमेंट उतना कम, मतलब वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस उतना ज्यादा फ्लूइडिटी। ठीक है, जितना हम लोग बोलेंगे कम लेटरल मूवमेंट, इसका मतलब हो गया कि लिपिड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से ज्यादा इंटरेक्टेड है। इस जितना कम लेटरल मूवमेंट, उसका मतलब उतना ज्यादा वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस, इसका मतलब मेम्ब्रेन्स जो का जो फ्लूइडिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यही रिलेशनशिप है, ये तीनों में याद रखना है, लेटरल मूवमेंट में, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस में, और फ्लूइडिटी में। और अगर फ्लूइडिटी और अगर हम लोग बात करेंगे लेटरल मूवमेंट्स में, ये रिलेशनशिप है, इस चीज को ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी पे सारा का सारा बेस्ड है, हम लोग बोलेंगे फेज ट्रांजिशन या फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर। ठीक है ना, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। अब देखो, अब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, इसको मिटा के यहाँ पर ये जो जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन हुआ ना, कितना डिग्री ये टेम्परेचर पे, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या हम लोग बोल सकते हैं लो टेम्परेचर पे
ये कैसे करके होगा ऐसा, ठीक है, कैसे करके होगा वो बताऊंगा। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि ये जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे करके दिखेगा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना है, देखो अब थोड़ा सा मैं ये कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला कॉन्सेप्ट जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हो गया। कितना डिग्री टेम्परेचर पे, 5 डिग्री टेम्परेचर पे, हम लोग बोलेंगे लो टेम्परेचर पे। देखो हमेशा याद रखना कि टेम्परेचर एक यहाँ पर फैक्टर का काम कर रहा है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी को यहाँ पर क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे एक तरह से हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी पे इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, हमेशा रखना याद कि जो टेम्परेचर होता है, देखो ध्यान से यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली, हम लोग बोल दे कि लो टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर हम लोग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग बोलेंगे लो और लेस मॉलिक्यूलर मूवमेंट, लेस मॉलिक्यूलर मूवमेंट, लेस मॉलिक्यूलर मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। लो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लो मॉलिक्यूलर मूवमेंट या लेस मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, मतलब जितना कम टेम्परेचर होगा ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड का मॉलिक्यूल्स है वो उतना कम मूव करेगा, ठीक है। इसका मतलब देखो ध्यान से, अगर हम लोग डायग्राम से समझना चाहेंगे तो डायग्राम से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये क्या चीज मैं बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे लिपिड का मॉलिक्यूल्स। देखो ध्यान से, ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ लिपिड का मॉलिक्यूल्स, या हम लोग बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर बना रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, और एक बना देता हूँ, चलो लिपिड का मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर ऐसे करके इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये वाला जो फेस था वो क्या है, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट, ये वाला जो लीफलेट उसको क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक लीफलेट, और ये सब क्या लिपिड का मॉलिक्यूल्स है। याद रखना ये कैसा लिपिड का मॉलिक्यूल्स है, तो हम लोग बोलेंगे ये ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स है, याद रखना है। क्यों ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स है, क्योंकि ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स मोस्ट अबंडेंट होता है, या हम लोग बोलेंगे मोस्ट कॉमन होता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। और ऐसे भी तो हम लोग समझ सकते हैं ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स में, देखो ध्यान से, दो चेन होता है फैटी एसिड का, देखो ध्यान से, प्रत्येक लिपिड मॉलिक्यूल्स में क्या है, देखो ध्यान से, दो टेल्स है, या हम लोग बोलेंगे दो चेन्स है फैटी एसिड, जिसको बोलते हैं फैटी फैटी एसिड का चेन्स, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। तो ये मैं जितना भी स्ट्रक्चर बनाया हूँ, ये सारा का सारा क्या चीज का स्ट्रक्चर को ये बता रहा है, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड। क्यों ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स को बता रहा है, क्योंकि ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स मोस्ट अबंडेंट, याद रखना है, ये मोस्ट अबंडेंट लिपिड मॉलिक्यूल्स होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है, इसीलिए इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। और ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स में दो, याद रखना है, टेल होता है फैटी एसिड्स का, या हम लोग बोलेंगे चेन्स होता है फैटी एसिड्स का, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है कि जब भी कभी टेम्परेचर कम हो जाता है ना, लो टेम्परेचर हो जाता है ना, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे जो लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है ना, मतलब लेटरल मोशंस होता है ना, वो क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे कम हो जाता है लो टेम्परेचर में, ठीक है। लो और लेस मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, मतलब जितना कम आप टेम्परेचर कीजिएगा ना, करते जाइए, उतना क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लिपिड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेटरल मोशन कम हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा लो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेस मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसका मतलब अगर अगर हम लोग, अगर ऐसा हो रहा तो हम लोग बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, अगर ऐसा हो रहा तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेटरल मूवमेंट कम हो जा रहा है, क्योंकि लेटरल मूवमेंट, अगर लिपिड मॉलिक्यूल्स का मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन कम हो जा रहा है, इसका मतलब लेटरल मूवमेंट कम हो जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेटरल मूवमेंट कम हो जा रहा है। लेटरल जो मूवमेंट है किसका, लेटरल मूवमेंट किसका, हम लोग बोलेंगे लेटरल मूवमेंट ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे लिपिड मॉलिक्यूल्स। जो लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो लेटरल मूवमेंट है वो क्या हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे, वो क्या हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे कम हो जा रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, लेस लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कब, जब टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो मॉलिक्यूलर मोशन जो है लिपिड मॉलिक्यूल्स का वो कम है, मतलब लेटरल मूवमेंट कम है। लेटरल मूवमेंट कम है मतलब क्यों, मतलब लेटरल मूवमेंट कम, इसका मतलब हो गया कि लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से वो क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो लेटरल मूवमेंट कम है ना। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन विल बी विल बी हाई, या विल बी हाई, ठीक है। देखो बोल सकते हैं हम लोग ऐसा, देख सकते हैं इसी रिलेशनशिप से तो है ना, कि लेटरल मूवमेंट अगर कम है लिपिड मॉलिक्यूल्स का, मतलब वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है। अगर वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं लिटिल मूवमेंट कम है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं इट मींस, हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट मींस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी है वो कम है। इट मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकम्स बिकम्स कैसा, जेल लाइक, जेल लाइक, और हम लोग बोल सकते हैं लेस फ्लूइड, और हम लोग बोल सकते हैं लेस फ्लूइड, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, या हम लोग ऐसा भी तो इसको बोल सकते हैं ना, फ्लूइडिटी विल बी लेस, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, फ्लूइडिटी विल बी विल बी लेस, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो ध्यान से, तो यही हम लोग बोलेंगे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जब कम टेम्परेचर होता है तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जेल लाइक है, ठीक है। यहाँ हम लोग बोलेंगे लेस फ्लूइड है। तो क्यों लेस फ्लूइड है, क्योंकि कम टेम्परेचर में हम लोग बोलेंगे जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है लिपिड मॉलिक्यूल्स का वो कम होता है। अगर मॉलिक्यूलर मोशन मतलब मूवमेंट अगर लिपिड मॉलिक्यूल्स का कम होगा तो हम लोग बोलेंगे लेटरल मूवमेंट कम होगा।
लेटरल मूवमेंट अगर कम होगा तो इसका मतलब होगा कि लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जो वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो ज्यादा होगा। वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कैसा दिखेगा, जेल जेल के जैसा दिखेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन। या हम लोग बोलेंगे लेस फ्लूइड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फ्लूइडिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेस होगा। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे लो टेम्परेचर में यहाँ पर जो लिखता है जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन, उसके पीछे का हम लोग बोलेंगे उसके पीछे का कारण, एक तरह से रीजन कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अब देखना ध्यान से। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जब भी कभी जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का के स्ट्रक्चर में क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या चेंजेस आता है, उसको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को याद रखना, देखो ध्यान से, ये वाला ये पोर्शन को, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी में सारा कुछ बेस्ड है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि जेल लाइक, जब भी कभी जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब क्या बोलते हैं लेस फ्लूइड होगा, तो उस टाइम पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा, देखो ध्यान से, जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा दिखेगा। तो सबसे पहला हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड होगा, लेस फ्लूइड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन को शो करेगा, जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन को शो करेगा, बिल्कुल करेगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। देखो ध्यान से, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि जब कम टेम्परेचर होगा उस टाइम पे देखो ध्यान से कि चूंकि मॉलिक्यूलर मोशन कम है ना, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है, तो लिपिड मॉलिक्यूल्स ज्यादा एक दूसरे से सटा हुआ रहेगा। अगर सटा हुआ रहेगा तो पोलर हेड भी क्या होगा, टाइटली क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पैक्ड होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं पोलर हेड, पोलर हेड जो होगा, पोलर हेड जो होगा, पोलर हेड जो होगा लिपिड मॉलिक्यूल्स का, पोलर हेड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, लिपिड मॉलिक्यूल्स इज इज टाइटली पैक्ड, इज टाइटली पैक्ड, हम लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, देखो ध्यान से। ठीक है, अब तीसरा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे तीसरा क्या होगा, देखो ध्यान से, थर्ड, थर्ड देखो ध्यान से, अगर ये टाइटली पैक्ड होगा लिपिड का मॉलिक्यूल्स, टाइटली पैक्ड होगा लिपिड का मॉलिक्यूल्स, तो याद रखना है कि परमिएबिलिटी कम हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो होगा ना वो कम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, हम लोग बोल सकते हैं लेस परमिएबल, लेस परमिएबल, देखो ध्यान से, लेस परमिएबल होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल होना भी चाहिए क्योंकि लिपिड मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा है, तो इसका परमिएबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, तो हम लोग बोल सकते हैं लेस परमिएबल होगा। अगला हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगला हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है, लेटरल मोशन है, वो कम हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेस लेटरल, लेस लेटरल, लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, देखो ध्यान से, बिल्कुल बोल सकते हैं क्योंकि लिपिड मॉलिक्यूल्स कैसा है, टाइटली पैक्ड है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे लेटरल मोशन शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं लेस लेटरल मूवमेंट या मोशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, कब, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, जेल लाइक हो। ठीक है, तो जो भी मैं बता रहा हूँ वो इसी से ही डिराइव कर रहा हूँ। ठीक है, अगला, अगला हम लोग कैरेक्टर में क्या क्या लिख सकते हैं, अगला कैरेक्टर में हम लोग लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, जब भी कभी जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन होगा ना, तो ये टेल जो होता है ना, वो टेल एकदम स्ट्रेट हो जाता है ऐसे करके, एकदम स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट हो जाता है ऐसे करके, स्ट्रेट हो जाएगा तो फायदा क्या होगा कि जो वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है ना वो ज्यादा दिखेगा ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ध्यान से, स्ट्रेट हो जाएगा टेल और वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा दिखेगा। अगर वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो बट ऑब्वियसली लेटरल मोशन कम होगा लिपिड मॉलिक्यूल्स का, लेटरल मोशन कम होगा तो हम लोग बोलेंगे जो फ्लूइडिटी है वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कम होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो टेल है वो रेगुलर होगा, टेल रेगुलर। ठीक है, रेगुलर, इसका मतलब टेल क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, रेगुलर है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, कब, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है, उसका मैं कैरेक्टर बता रहा हूँ। ठीक है, अगला हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन होगा, पांचवा, जो मेम्ब्रेन होगा, जो मेम्ब्रेन होगा, मेम्ब्रेन मोर थिकर, मोर थिकर होगा। क्यों मोर थिकर होगा मेम्ब्रेन, देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, जब लिपिड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोज आएगा, टाइटली पैक्ड होगा, ठीक है, तो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे थिक हो जाएगा। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन होगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे थिक हो जाएगा, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे थिक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, टोटल कितना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। कब, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है, कब जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है, जब मॉलिक्यूल, जब टेम्परेचर क्या हो, हम लोग बोलेंगे कम हो। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो याद रखना, जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन, अगर टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो ऐसे करके टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये सब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे अगर मान लो कि कभी भी कोई बोल दिया कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का में लेटरल मोशन या लेटरल मूवमेंट अगर कम हो रहा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, ज्यादा फ्लूइड होगा या कम फ्लूइड होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेस फ्लूइड होगा, या हम लोग बोलेंगे जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन होगा। क्यों, क्योंकि लेटरल मूवमेंट कम है। कभी क्वेश्चन ये पूछ देगा कि अगर मान लो पोलर हेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टाइटली पैक्ड है, तो इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज्यादा फ्लूइडिटी को शो करेगा या जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन को शो करेगा, तो आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन को शो करेगा। ऐसे करके सोचना है, दिमाग में रखना है। ठीक है, इस डायग्राम से आप सारा कुछ दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये खत्म होता है, हम लोग बोलेंगे जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन का लो टेम्परेचर पे टेम्परेचर कैसे करके रोल प्ले किया,
और दूसरा हम लोग बोलेंगे जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन में प्लाज्मा में जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये खत्म हो गया। अब मैं इसको मिटा के आप क्या बताने जा रहा हूँ, दूसरा एस्पेक्ट दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो फ्लूइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन कैसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो करता है, इसको मैं यहाँ पर मिटा के बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो या रूम टेम्परेचर हम लोग बोल सकते हैं कंसिडर किया जाता है, तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। कैसे कैसे टेम्परेचर यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, हम लोग बोलेंगे फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है। कैसे, देखो ध्यान से, हमेशा याद रखना कि जब भी कभी हाई टेम्परेचर होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, हाई टेम्परेचर में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो मॉलिक्यूलर मोशन होगा ना लिपिड मॉलिक्यूल्स का वो ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग लिखेंगे हाई, या हम लोग बोल सकते हैं मोर मॉलिक्यूलर, यहाँ पर मोर मत लिखो, हाई लिखो, हाई मॉलिक्यूलर मोशन या मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। मतलब जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना, तो वैसे वैसे हम लोग बोलेंगे जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स यहाँ पर देखो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यहाँ पर लिपिड मॉलिक्यूल्स को मैं बना रहा हूँ, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप ही यही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग बोलेंगे लिपिड मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मूवमेंट या मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाएगा। अगर मॉलिक्यूलर मोशन अगर बढ़ जा रहा है लिपिड मॉलिक्यूल्स का, अगर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मोशन अगर बढ़ जा रहा है लिपिड मॉलिक्यूल्स का, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लेटरल मूवमेंट बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स विल बी हाई, ज्यादा हो जाएगा। तभी तो मतलब चूंकि मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ रहा है तभी तो लेटरल मोशन बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लेटरल अगर मूवमेंट ज्यादा है, लेटरल मोशन अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब दो लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वंडर वॉल फोर्स ऑफ जो इंटरेक्शंस काम कर रहा था वो क्या हो गया होगा, हम लोग बोलेंगे कम हो गया होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि विल बी लेस, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस विल बी लेस। तभी तो एक मॉलिक्यूल या दूसरा एक मॉलिक्यूल लिपिड का, या हम लोग बोलेंगे इधर से कोई दूसरा मॉलिक्यूल लिपिड का आसानी से लेटरल मूवमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट मींस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकम्स क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बिकम्स मोर फ्लूइड, बिकम्स मोर फ्लूइड। देखो ध्यान से, ठीक है, फ्लूइडिटी विल बी मोर, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। देखो तो ध्यान से, जो भी मैं यहाँ पे लिखा हूँ ये समझ में आ रहा, बहुत आसान है, जस्ट उसके रिवर्स है कि जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाएगा लिपिड मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाएगा, इसका मतलब लेटरल मूवमेंट बढ़ जाएगा लिपिड मॉलिक्यूल्स का, लेटरल मूवमेंट बढ़ जाएगा मतलब लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस कम हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हम लोग बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा फ्लूइडिटी को शो कर रहा है, मतलब फ्लूइडिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं इस चीज को, बहुत आसान है। इससे हम लोग एक चीज हम लोग समझ पा रहे हैं ना कि ये वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस, लिटरल मूवमेंट और ये फ्लूइडिटी में कुछ तो रिलेशनशिप है जो मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो ये अगर हम लोग टेम्परेचर ज्यादा करते हैं, हाई टेम्परेचर पे हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर ऐसे करके मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी को इनहैंस करता है, बढ़ाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अगर टेम्परेचर को ज्यादा कर दे तो मेम्ब्रेन का तो फ्लूइडिटी बढ़ गया, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या चेंज देखने को मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहला देखो ध्यान से, सबसे फर्स्ट थिंग देखना ध्यान से, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से, हम लोग बोल सकते हैं कि जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर ऐसे डायरेक्टली मैं लिख दूं फ्लूइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन, फ्लूइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पर मैं लिख दिया फ्लूइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन को शो करेगा, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे कि चूंकि लिपिड मॉलिक्यूल्स देखो ध्यान से मूव कर रहा है, इसका मतलब वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस कम है, मतलब पोलर हेड क्या हो जाएगा, लूजली पैक होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर हेड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल इज लूजली पैक्ड। ठीक है, लूजली पैक्ड हम लोग बोल सकते हैं ऐसे करके, लूजली पैक्ड। देखो ध्यान से, हम लोग बोल सकते हैं ऐसा, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, अब चूंकि देखो ध्यान से लिपिड मॉलिक्यूल्स की मूव कर रहा है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस कम है, तो हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे इनहैंस कर गया। ठीक है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लेस परमेबल था ना ये इस केस में, लेकिन उस केस में क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे उस केस में क्या हो जाएगा, मोर परमेबल, मोर परमेबल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, चूंकि वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस कम है, मॉलिक्यूलर मोशन ज्यादा है लिपिड मॉलिक्यूल्स का, लेटरल मूवमेंट ज्यादा है लिपिड मॉलिक्यूल्स का, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हाई लेटरल मूवमेंट। देखो ध्यान से, ऐसा बोल सकते हैं हाई लेटरल मूवमेंट। ठीक है, या मोर लेटरल मूवमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, वहां पर क्या था, टेल क्या था, हम लोग बोलेंगे बिल्कुल स्ट्रेट था, रेगुलर था, ताकि वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा हो। यहाँ पर टेल क्या हो गया, इरेगुलर हो गया, इरेगुलर हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो गया, और वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, लिपिड मॉलिक्यूल्स लेटरल मोशन को शो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं टेल जो है वो इरेगुलर हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा कब, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या चीज को शो करेगा, फ्लूइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन को शो करेगा। और वैसे देखो देखो यहाँ पर एक चीज समझो, ये जैसे कि लिपिड का मॉलिक्यूल्स है, ये भी लिपिड का मॉलिक्यूल्स है, कौन सा लिपिड का मॉलिक्यूल्स, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। अगर ये ऐसे करके स्ट्रेट रहेगा इसका टेल लिपिड मॉलिक्यूल्स का, तो उसके बीच में वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जिसको हम लोग बोलेंगे टेल रेगुलर है, अगर हम लोग यहाँ पर टेल को अगर इरेगुलर कर दे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके इरेगुलर कर दे ऐसे करके, तो वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो रहेगा, लेकिन हम लोग बोलेंगे कम देखने को मिलेगा, जो इस केस में एप्लीकेबल हो रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, टेल इरेगुलर होगा कब, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन को शो करेगा। ठीक है,
अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे थिनर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिनर, मोर थिनर। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। कैसे कि मोर थिनर होगा, क्योंकि देखो ध्यान से, चूंकि परमेबिलिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बढ़ गया, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा थिन हो गया है, तभी तो परमेबिलिटी बढ़ गया ना। इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोर थिनर या थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कब? जब फ्लूइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन शो करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस टाइम पे। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट, हम लोग बोलेंगे फेज ट्रांजिशन का, फेज ट्रांजिशन ऑफ लिपिड बाइलेयर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, या फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर। अब देखो ध्यान से, ये जितना भी मैं बताया यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर मैं क्या बताया कि टेम्परेचर जो है वो हम लोग बोलेंगे एक फैक्टर का काम करता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फैक्टर तो मैं बता दिया, टेम्परेचर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को कैसे करके अफेक्ट किया मैंने बता दिया, जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन और फ्लूइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सारा का सारा मैं यहाँ पर बता दिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि टेम्परेचर के अलावा भी कुछ कुछ फैक्टर्स होता है, टेम्परेचर के अलावा भी कुछ कुछ फैक्टर्स होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को इफेक्ट करता है, या हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को चेंज करता है। ठीक है, तो ऐसा क्या क्या फैक्टर्स है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है, ये मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में। याद रखना, उसमें से एक फैक्टर मैं बता दिया हूँ, और वो फैक्टर क्या चीज है, टेम्परेचर। देख सकते हैं ये जो लिखा हूं ना मैं यहाँ पर, ये क्या चीज है, टेम्परेचर वाला फैक्टर ही तो है ना, हाई टेम्परेचर, और एक इससे पहले बताया था लो टेम्परेचर। ठीक है, अब बात ये रहा कि जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा दिखेगा, तो मैं इसके बारे में बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स, और फ्लूइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या चेंजेस या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, तो वो यहाँ पर मैं बताया। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूँ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर मैं क्या क्या लिखा हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी होता है ना, उसको कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करता है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर मैं सारा का सारा फैक्टर्स को लिखा हूँ, उसमें से सबसे पहला जो फैक्टर्स है जिसको हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं, ये मैं अभी बता दिया, एक्सप्लेन मैंने कर दिया कि कैसे करके टेम्परेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को इफेक्ट करता है। ठीक है, अब मैं अगले लेक्चर में क्या बताऊंगा कि जो लिपिड का मॉलिक्यूल्स है वो कैसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है, फैटी एसिड का चेन लेंथ है वो कैसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो फैटी एसिड में होता है वो कैसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है, कॉन्फिगरेशन ऑफ डबल बॉन्ड जो फैटी एसिड चेन में होता है वो कैसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रेजेंस कैसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है, ये मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में वन बाय वन। तो टेम्परेचर वाला जो फैक्टर है वो मैंने अभी बता दिया। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।